अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये संवसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, उत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंद नामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव विविध प्रकार के दोषों से रहित होता है। यह मूल प्रकरण यहाँ चल रहा था। बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निशंकित आदि 8 अंगों से सहित तो होता ही है, शंकादि 8 दोषों से रहित, 8 मदों से रहित, 6 अनायतनों से रहित और 3 मूढ़ताओं से रहित भी होता है। शंकादि 8 दोषों की चर्चा की जा चुकी है, 8 प्रकार के मदों की चर्चा भी कर चुके हैं और कल एज ए प्रिकॉशन, सावधानी की दृष्टि से यदि बात करें हम, तो हम यह बातें भी आपके बीच में कर चुके हैं कि कौन से स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों से बच के रहना चाहिए, ऐसी कौन सी जगह है जिनसे दूर रहना चाहिए, ऐसे कौन से स्थान हैं जो हमारे योग्य नहीं हैं। उन स्थानों को कुदेव का स्थान, कुगुरु का स्थान, कुशास्त्र का स्थान, और इतना ही नहीं, कुदेव के सेवक, कुगुरु के सेवक और कुधर्म की उपासना करने वाले उनके सेवक। तो इस तरह से कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की उपासना करने वाले, उनकी सेवा शुश्रूषा करने वालों का भी यहाँ एक प्रकार से निषेध किया गया कि उनके यहाँ भी जाने आने संबंधी व्यवहार हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। मिथ्यात्व पोषक दिखाई देते हैं, उनके यहाँ जाने आने से अपने मिथ्यात्व का पोषण होता है। वास्तव में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। प्रमोद जी भाई साहब, यदि सावधानी नहीं रखेंगे तो दुर्घटना घटेगी, बस ये समझ लीजिए आप। इसलिए हम ही सावधानी रखें, स्वयं ही सावधानी रखें, दुनिया भर की बात नहीं। दुनिया से क्या बात करें अपन, दुनिया की क्या कहें। संपूर्ण द्वादशांग किसी और के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए ही लिखा गया है।
पूरे द्वादशांग की रचना सिर्फ मेरे लिए हुई है, मेरे आत्म कल्याण के लिए है। भरत भाई टिम्बड़िया जी सब, वीनू भाई, ये द्वादशांग की रचना किसके लिए है? अरे अरे ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। अरे वो पंडित जी पढ़ाते हैं, अरे वो उनके लिए पढ़ाते हैं, अरे वो उनके लिए। अरे कोई दम नहीं है, सिर्फ आत्म कल्याण की भावना से पढ़ना जनवाणी को। जनवाणी परोपकार के लिए नहीं है, जनवाणी स्वोपकार के लिए है। मुनिराजों ने भले ही जो कुछ भी काम जैसा भी किया हो, अनिल भाई दोषी जी, लेकिन ये सारा काम मुझे मुख्य रख करके किया गया है। इन बातों से तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, इनसे तो मेरा ही हित भाषित होता है। इन बातों को तो मुझे समझना है। बहुत सारी बातें ऐसी भी होगी इस जिनागम को पढ़ते समय, जिन बातों को पढ़ करके ये लगेगा ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। अरे यार मुझे अब ये बातें समझाओगे क्या? अब ये सरल सरल बातें हमारे लिए, हमें क्यों समझा रहे हो ये बातें? हमारा तो सब छूटा हुआ है, हमारे तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है जीवन में। देखिए, जिनके जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व हो, उनके जीवन से ग्रहित मिथ्यात्व निकल जाए, इसके लिए ये बात है। और जिनके जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, मोटा मोटा, उनके जीवन में नया ग्रहित मिथ्यात्व पनप नहीं जाए, उसके लिए भी ये बातें हैं। दो तरह से बातें हो गई। आईएस जैन साहब, हो सकता है आप ये बात कहें, हो सकता है हमारे सब स्वाध्यायी आत्मार्थी लोग ये बात कहें, गहरे अभ्यासी लोग ये बात कहें कि साहब हमारे लिए तो नहीं है, हम तो इनसे दूर हैं। लेकिन भैया दूर बने रहें, इसके लिए दृढ़ता जरूरी है। दूर बने रहें, इसके लिए उन विपरीत मान्यताओं के ऊपर चोट पड़ना जरूरी है। यदि निरंतर चोट नहीं पड़ती रहेगी तो कहीं गलती से ऐसा न हो जाए कि आज तो हम इनसे बचे हुए हैं और कल उन्हीं बातों में जाकर के फंस जाएं। ऐसा नहीं हो जाए। आज हम तो बचे हुए हैं, लेकिन तर्क से, युक्ति से, न्याय से, आगम से, अरे आती हुई चीज को पढ़ने में भी एक आनंद अलग ही प्रकार का आता है, खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। इतना तो मेरा रास्ता क्लियर हो गया, इतना तो मैं बच गया, इससे तो मैं आगे निकल गया। सच्चा धर्म प्रकट करने के रास्ते खुलते हैं, वो बातें कह रहे हैं यहाँ पर। भरतेश जी नागपुर से देखो क्या कह रहे हैं, 75 नंबर पेज खोलिए। उम्मीद करता हूँ लगभग लोगों के पास में किताबें पहुँच गई होगी, लगभग पहुँच गई है, पहुँच रही है। देखिए क्या कह रहे हैं भैया, वीतरागी संतों की करुणा है। सच्चाई तो यह है, वीतरागी संतों की करुणा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है इन वीतरागी संतों ने शुभोपयोग की भट्टी में जलकर हम जैसे जीवों के लिए इन ग्रंथों की रचना की है। हम तो क्या हैं, हमारी कुछ बात नहीं है, सच में हम कुछ नहीं है। सारी करुणा तो वीतरागी संतों की है, सारी करुणा तो वहां से चल करके आई है। अरे कैसे ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं, यदि इन बातों को लिखने के पीछे उनके परिश्रम को देखा जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो कैसा परिश्रम होता होगा। आज कहाँ कंप्यूटर का जमाना, ऐसी टेक्नोलॉजी का जमाना, हम इधर से बोलते हैं और उधर अपने आप टाइप हो जाता है। वॉइस टाइपिंग चलती है ना आजकल, तो व्हाट्सएप वगैरह पर, इन पर भी सब लिखने वाले ऐसे करके बोलते हैं और फट 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 टाइप हो जाती है। कंप्यूटर पर इस तरह से टाइप होने लग गई है, किताबें ऐसे छपने लग गई है। ऐसा प्रिंटिंग का जमाना है, ऐसे सारे सब 20-20, 30-30 साल से इस तरह के प्रिंटर चल रहे हैं। पहले वो लेजर प्रिंटर चला करते थे, लेजर नहीं डॉट मैट्रिक चलते थे, फिर बाद में लेजर आ गए तो ऐसा लगता है छपी हुई जैसे निकल रहे हो, वैसे अक्षर निकल करके आते। जब मुनिराज लिखते थे, किन परिस्थितियों में लिखते थे, किस तरह से एक एक डॉट डॉट करके लिखते थे भाई साहब, आप कल्पना कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा पहले नहीं जा रहा, लेकिन आज के यदि 20 साल पहले भी जाएं तो जो लेटर प्रेस वाली जो प्रेसें हुआ करती थी, देखी होगी आपने। जब कंप्यूटर नहीं थे, कि कंप्यूटर के कीबोर्ड नहीं थे, तो उस टाइपराइटर के ऊपर जो टाइप करते थे खट 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 खट, क्या हमने भी की है उसके ऊपर खूब टाइप। 1990 से लेकर के कई सालों तक हमने उसके ऊपर फट 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 टाइप किए उसके ऊपर, क्या टाइप सेट, और ऐसे लाइन पूरी होती थी और ऐसे घुमाते थे और आगे नेक्स्ट लाइन और उसके अंदर गैप होता था और कैसे कैसे टाइप होती थी, किस तरह से काम होते थे। आज तो वो लेटर प्रेस के अंदर जब किताबें छपती थी तो एक एक अक्षर को
मात्राओं को उल्टा करके और उनके ऊपर छापते थे, ऐसे छापे खाने हुआ करते थे। ये तो सब देखी हुई बातें हैं, आप लोगों ने भी देखी होगी इस तरह की प्रेसें, क्या प्रवीण चावड़ा जी सब। अब ये कैसे कैसे एक एक अक्षर उसके अंदर जोड़ते थे, फिर का, फिर क के ऊपर मात्रा वाला, फिर ये वाला, फिर ये अक्षर, फिर ये अक्षर, फिर ये के व ल, फिर ये जुड़ करके ऐसे किताबें बनती थी। कैसे कैसे रचनाएं हुई है। आज तो हमारे को ये सब पकी पकाई खिचड़ी जैसी दिख रही है, सब कुछ ऐसा मिल गया है हमारे को हाथ पे रखे जैसा, लेकिन बहुत परिश्रम हुआ है भैया, बहुत परिश्रम हुआ है। और ये लेखकों का परिश्रम कम नहीं होता है। विद्वत जनेव जानाति विद्वत जनस्य परिश्रमम। अभी कुछ दिन पहले भी शायद किसी प्रवचन में बात कही थी मैंने, दोपहर के प्रवचनों में कहीं आई थी। विद्वान लोग ही विद्वानों के परिश्रम को जानते हैं। एक पेज लिखने के अंदर जो पसीना आता है ये खुद ही समझते हैं क्या कैसे लिखा जाता है। आसान काम थोड़ी ना है, क्या रंच मात्र भी आसान काम नहीं है, हमारे लिए बस की बात नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं ऐसा। क्या देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहां, मूढ़ताओं की चर्चा कर रहे हैं। जरा देखें, प्रकरण बहुत सुंदर है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों का स्वरूप पहले दिखाया जा चुका है, इसलिए यहां नहीं कह रहे हैं, विस्तार नहीं दिया है। यहां 3 मूढ़ताएं, मूढ़ता का मतलब समझ लीजिए मूर्खता। मैं सच में मूढ़ता बहुत सभ्य शब्द है, इसको कठोर शब्दों के अंदर कहें, सीधा चांटा मारे खींच करके, तो ऐसा समझ में आता है मूढ़ता का मतलब ये है मूर्खता। मूर्खता की बात कर रहे हैं। मूढ़ता क्या होता है? मूर्ख लोगों की बात कर रहे हैं। भैया मूर्ख मत बनना। मूर्ख बनाने वाले लोग सारे दुनिया भर में लगेंगे, मिलेंगे, लेकिन मूर्ख मत बनना, नादान मत बनना, सावधानी रखना। क्या 3 मूढ़ताओं के बारे में कह रहे हैं। लाठी संहिता 4थे अध्याय का 117 नंबर का श्लोक यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। अदेवे देव बुद्धि स्याद धर्मे धर्म धीरि है, अगुरौ गुरु बुद्धिर्या ख्याता देवादि मूढ़ता। क्या गजब श्लोक लिखा है। अदेवे देव बुद्धि स्याद अधर्मे धर्म धीरि है, अगुरौ गुरु बुद्धिर व्याख्याता देवादि मूढ़ता। हेयोपादेय का विचार किए बिना, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, इसका विचार किए बिना लोगों की देखा देखी करने लग जाना, ये मूढ़ता कहलाता है। ओहो, क्या कह रहे हैं? हेय क्या है, उपादेय क्या है, इसका विचार किए बिना, हेय और उपादेय का विचार किए बिना लोगों की देखा देखी करने लग जाना। देखा देखी चल रही है, देखा देखी हवा में ही चल रही है सारी बातें। वो ऐसा करते थे तो हम भी कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों करते हो, पिताजी ऐसा करते थे, आप ऐसा क्यों करते हो, दादी जी ऐसा करते थे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं हमारे अम्मा जी ने ऐसा ही सिखाया था। अरे भाई कुछ तो बताओ, कारण क्या है? देखा देखी, सारा धर्म देखा देखी हो रहा है आज के जमाने में। जहां देखो वहां देखा देखी चल रही है। पिताजी, दादाजी, बुजुर्ग लोग, हमारे नाना जी करते थे, नहीं उन्होंने वो भी ऐसा ही करते थे, वो भी ऐसा ही करते थे। चावल कैसे चढ़ाना है तो वो ऐसे चढ़ाते थे तो हम भी ऐसे चढ़ाते हैं, वो ऐसा बनाते थे तो हम भी ऐसा बनाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता था। सारा धर्म देखा देखी का होकर के रह गया है, जबकि ये जैन धर्म देखा देखी का नहीं, ये जैन धर्म तो परीक्षा प्रधानी है। हमारा जैन धर्म देखा देखी का नहीं है, ये जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है। हर कदम पर परीक्षा होनी चाहिए। यदि आप देखा देखी कर रहे हैं तो सच में आपका जैन कुल में जन्म लेना सार्थक नहीं है। क्योंकि यदि देखा देखी ही करना था तो आप अजैन कुल में जन्म लेकर के हिंदुओं के यहाँ जन्म ले लेते, वैष्णवों के यहाँ जन्म ले लेते, मुसलमानों के यहाँ जन्म ले लेते, क्रिश्चियन में जन्म ले लेते, पारसियों के यहाँ जन्म ले लेते, किसी और जगह पर जन्म ले लेते, तो बस देखा देखी वैसा ही करने लगते। हमने एक मुस्लिम भाई से पूछा कि आप नमाज क्यों पढ़ते हो? हमारे यहाँ ऐसे ही पढ़ते हैं, पिताजी पढ़ते थे, बचपन से यही सीखा है हमने। तो हमने एक हिंदू से पूछा कि भैया तुम क्यों जल चढ़ाते हो जाकर के? कि नहीं हमारे तो यही परंपरा है, यही चढ़ाते हैं हम तो, पिताजी चढ़ाते थे, वो चढ़ाते थे। ऐसे मैंने एक जैनी से पूछा कि भैया तुम पूजन क्यों करते हो? कि पूजन तो करनी ही चाहिए, पूजन तो हम मनुष्य हैं, मतलब जैन है तो पूजन तो करनी ही चाहिए। लेकिन क्यों?
ये कुल अपेक्षा धर्मधारा की परंपरा है, ये देखा देखी है भाई साहब, इसमें धर्म नहीं है, देखा देखी धर्म नहीं होता है, देखा देखी धर्म नहीं होता है भाई साहब। क्या जैन धर्म एकमात्र दुनिया का ऐसा धर्म है जो परीक्षा करके स्वीकार करने की बात करता है। धर्म परंपरा से नहीं चलता है, धर्म स्वपरीक्षित साधना है, धर्म स्वपरीक्षित साधना है। धर्म हर व्यक्ति को निर्णय करना पड़ेगा, हर व्यक्ति का धर्म अपना अपना होता है, स्वयं का धर्म है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं का चिंतन है, स्वयं का विचार है, स्वयं ने निर्णय किया है भाई साहब। ये उधार का काम नहीं चलता है, पिताजी ने निर्णय कर लिया और हमने भी वही कर लिया। पिताजी ने बहुत निर्णय करके दुकान खोल ली थी और हम भी उसी दुकान पर जाकर के बैठ गए। यहाँ कोई बाप बेटे का संबंध नहीं चलता है। ये धर्म वो है जिस धर्म में पिताजी मोक्ष में जाए और बेटे नरक में चले जाएं। अरे उल्टा भी हो सकता है, पिताजी नरक में जाएं और बेटे मोक्ष में चले जाए। एक भाई स्वर्ग में जाए और दूसरा भाई नरक में, पत्नी स्वर्ग में जाए और पति मोक्ष में चला जाए। यहाँ धर्म ये कैसा धर्म है ये? यहाँ भाई भतीजावाद नहीं चलता है बिल्कुल भी। नहीं नहीं मेरे भाई साहब हैं, उनको नरक में कैसे भेज रहे हो? नहीं नहीं मेरे हस्बैंड है मेरे साथ में, साथ साथ कुछ नहीं होता है यहाँ। जैन परंपरा में हर व्यक्ति का धर्म अपना अपना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म। हर व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने के लिए स्वयं ही दीक्षा लेनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को दीक्षा लेने के पहले स्वयं ही सम्यक दर्शन लेना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपना अभिप्राय स्वयं ही बदलना पड़ेगा। सबका अपना अभिप्राय, कौन बदले? पिताजी ने बदल लिया तो हम भी बदल गए। अरे ऐसे नहीं चलेगा। दादाजी कन्वर्ट हो गए थे, उन्होंने अपना लिया था तो फिर हमने भी, हाँ फिर अब ठीक है, अब दादाजी ने कर लिया तो नहीं। तुम्हें खुद का निर्णय चाहिए, स्वयं का निर्णय चाहिए भाई साहब। ये बड़ा गजब का धर्म है, बड़े भाग्य से हमारे को मिल गया है। ये धर्म खुद पुकार पुकार करके कहता है तुम मुझे मत मानो। हम उन भगवान के शिष्य हैं जो भगवान हमें ये कहते हैं तुम हमें मत मानो। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं कि तुम हमें गुरु मत मानना, परीक्षा करके स्वीकार करना। क्या अब बोलो, आप क्या क्या बातें हैं भाई साहब। परमात्मा खुद ही ये कह रहे हैं कि परमात्मा की परीक्षा कर। गुरु खुद ये कह रहे हैं कि गुरु की परीक्षा कर। शास्त्री ये कह रहे हैं कि शास्त्र की परीक्षा करके स्वीकार करना। और तो क्या बात होगी? क्या चल रही है यहाँ, बातें क्या चल रही है? ये मूर्ताओं के संदर्भ में एक वाक्य कितना सुंदर लिख दिया है, देखा देखी नहीं, देखा देखी नहीं भाई साहब, देखा देखी नहीं होता है। देख देख करके यहाँ नकल नहीं चलती है, क्योंकि जैन धर्म में नकल का काम नहीं है, जैन धर्म में अकल का काम है। जैन धर्म अभिप्राय बदलने की बात करता है, जैन धर्म श्रद्धा बदलने की बात करता है, जैन धर्म अंदर से बदलने की बात करता है, जैन धर्म नजरिया बदलने की बात करता है। शॉर्ट वीडियो में दिया ना, नजरिया बदलने की बात करता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। वस्तु वही, नजरिया बदल गया, देखने का नजरिया बदल गया। धर्म परीक्षा की चर्चा है यहाँ। देखिए क्या सुंदर बातें कही है। हे उपादेय का विचार किए बिना, हे उपादेय का विचार किए बिना लोगों की देखा देखी करने लग जाना, ये मूढ़ता है। क्या ये मूढ़ता है भाई साहब, लोगों की देखा देखी करने लग जाना। अतः जो देव नहीं है उनमें देव पने की, मूढ़ता के बारे में कह रहे हैं। देव तो थे नहीं और मूढ़ होकर के देव पने की कल्पना कर रहे हैं। कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई पहाड़ को पूज रहा है, कोई रोड़ी को पूज रहा है, कोई दवात को पूज रहा है। ये सब बातें आएगी भी आगे चल करके। देव मूढ़ता माने जो परमात्मा नहीं है उन्हें परमात्मा मान लिया, जो भगवान नहीं है उन्हें भगवान मान लिया। ये देव पने की, देव नहीं है उनमें देव पने की। फिर आगे जो अधर्म है उसमें धर्म की मान्यता, अभिप्राय। जो देव नहीं है उनमें देव मान लिया, जो धर्म नहीं है माने अधर्म है उनमें धर्म मान लिया, और जो अगुरु हैं उनमें गुरु पने की जो बुद्धि का करना है वह क्रम से देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और गुरु मूढ़ता है। हो क्या कह रहे हैं। ऐसे गजब के प्रकरण है, इतने मजेदार प्रकरण है तो सारे पट खुल जाएं दिमाग के, दिमाग की सारी नसें ढीली हो जाए। ओपन माइंडेड होकर के बैठना, ओपन माइंडेड होकर के सुनना, देखा देखी मत समझना। जो बातें कही जा रही है उन्हें हृदय की गहराई में उतर करके स्वीकार करने की चेष्टा करना, स्वयं निर्णय करना। 2 रोटी खाते हो,
संजीव गोधा के कहने से मत समझ लेना कि नहीं नहीं साहब संजीव जी ने कही थी, साहब संजीव जी ने कही थी, हमने तो मान लिया साहब, हमने मान लिया साहब, गोधा जी ने कही थी साहब, गोधा जी ने कही थी। अरे नहीं नहीं वो विद्वान है, उनकी बात नहीं मानेंगे क्या? हमारे भाई काम नहीं चलेगा इससे। यहाँ तो कह रहे हैं पिताजी की भी मत मानना, दादाजी की भी मत मानना, भगवान भी उतर करके आ जाएं और ये कहें कि मैं तेरा भला करता हूँ, कि हम ये कहेंगे शायद ये गलत है, डुप्लीकेट भगवान है, ये भगवान नहीं है। गलत व्यक्ति उतर करके आ गए, अपने आप को भगवान कह करके बुलाता है, भगवान नहीं है ये परीक्षा हमारे को करनी पड़ेगी कि भगवान नहीं हो सकते हैं भाई साहब। रेवती रानी ने परीक्षा कर ली, तुरंत निर्णय हो गया, 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, 25वें तीर्थंकर हो नहीं सकते हैं भाई साहब। ये कहाँ से आ गए हैं? जरूर कोई बेरुपिया है, धोखेबाज है, माया जाल है, फंसाने के लिए आ गया है। ये कैसे हो सकता है? ये क्या, ये मतलब पक्का होना पड़ेगा, इतना गाढ़ा होना पड़ेगा आपको जिनवाणी के अवलंबन से, इतना दृढ़ होना पड़ेगा भाई साहब। जहां देखो आप में इतनी पावर हो, इतनी हिम्मत हो, इतनी शक्ति हो, अंदर से आप इतने पावरफुल हो कि आपके माथे पर पहाड़ टूट पड़े, उसके बावजूद आप विचलित नहीं हुए, इतनी श्रद्धा आपकी मजबूत होनी चाहिए। क्या मैं अपने आप को टटोलता रहता हूं, मैं अपने आप को मजबूत करता रहता हूं, मैं अपनी पावर को बढ़ाता रहता हूं, मैं आत्मनिरीक्षण करता रहता हूं सदा काल, अपनी कमजोरी, वीकनेस, गलतियां, भूलें, भ्रम जहां जहां दिखाई देते हैं, रोज चोट मारने का काम करता हूं, रोज चोट मारने का काम करता हूं मैं। हर कदम पर, हर कदम पर बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट। मनुष्य गति के जीव तो है ही ना भाई साहब। क्या नहीं, ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, आगे से ये नहीं, अब ये खाना नहीं, अब ऐसा करना नहीं, अब ये होना नहीं, ऐसा करते रहो आप। श्रद्धा मजबूत करते रहो आप अपनी श्रद्धा को। जिन वच में श्रद्धा निधार, अरे जिनेंद्र देव का वचन है। अरे भाई साहब हमारे को ये मिल गई है महाभाग्य से ये बातें, क्या महाभाग्य से ये बातें मिल गई है, हमें कोई विचलित करने वाला नहीं है। 3 लोक यदि आकर के मिल जाए हमें विचलित करने के लिए, तो हमें विचलित नहीं कर पाएगा। इतनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए अपने आप के ऊपर। सारा लोक आ जाए, सारे लोग विरोधी होकर के सामने खड़े हो जाएं, हटाओ इस, कोई बात नहीं, रोटियां नहीं मिलेगी, हमें परवाह नहीं। इतनी दृढ़ता चाहिए, इतनी दृढ़ता। सीखिए पूर्वजों से, पूर्वजों से मतलब अपने गुरुओं से, ज्ञानियों से, परंपरा से, सब जगह बराबर देखते हैं अपन। ऊपर से लाइन लगा कर ये सारे विद्वत परंपरा को देखते हैं तो इतनी दृढ़ता हमारे को दिखाई देती है। इस दृढ़ता के बिना थोड़ी ना काम चलता है। चाहे वो निहाल भाई सोगानी जी की बात करो, गुरुदेव की बात करो, टोटरमल जी की बात करो, सब एक के बाद एक से ऊपर एक से एक मिलते हैं, जिन्हें देखते हैं अपन। गोपाल दास जी भरैया जी की बात करो, इनकी बात करो, सब लोग ऐसे दिखते हैं जिनकी दृढ़ता को देख करके हमारे को अंदर में ऐसा बल मिलता है हमारे को कि यार ये व्यक्तित्व थे भाई साहब, ऐसे होते हैं व्यक्तित्व। धर्म के नाम पर सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ऐसे इतनी दृढ़ता। ये कह रहे हैं यहाँ आदेव में देवपने की बुद्धि। अभी चर्चा करेंगे अभी देव मूढ़ता के संदर्भ में। प्रकरण तो अभी पढ़ने वाला हूं मैं, देव मूढ़ता क्या है। रत्नकरण श्रावकाचार्य का प्रकरण प्रस्तुत किया है यहाँ। क्या ये कह रहे हैं भाई साहब, प्रकरण यहाँ रत्नकरण श्रावकाचार्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। समंत भद्राचार्य की दृढ़ता देखेंगे अभी अपन। ये वही समंत भद्राचार्य देव हैं जिन्होंने धूल चटाई है, मिथ्यात्व के ऊपर वज्रपात किया है, जिन्होंने बनारसी दास जी जैसे महापुरुषों की चर्चा एक से बढ़कर एक है भाई साहब। सदासुख दास जी है, दौलत राम जी हैं, भागचंद जी हैं, बुद्धचंद जी हैं, एक से एक मिलते हैं भाई साहब। किन किन की बात करें अपन, सारे महापुरुष इस तरह के देख देख करके अपने को ऐसे लगता है भाई साहब अपन तो कोशिश करते हैं उनके पद चिन्हों पर चलने की। रहें अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इतना दृढ़ बन जावे, इष्ट वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, लेकिन हृदय में सहनशीलता बनी रहे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।